बड़ी खबर के साथ डिप्लोमा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर झारखंड पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस के लिए सरदर्द बना कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर। गैंगस्टर अमन साहू आखिरकार मुठभेड़ में मारा गया है। पलामू के चैनपुर के अंधारी टोडा इलाके में पुलिस और अमन साहू के बीच आमना सामना हुआ था, जिसमें गैंगस्टर को मौके पर ही ढेर कर दिया है पुलिस ने। रांची पुलिस की एक टीम अमन साहू को रायपुर से रांची पूछताछ के लिए ला रही थी और चैनपुर इलाके में पुलिस की गाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसी अफरा तफरी के बीच अमन साहू ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और भागने की कोशिश की, जहां पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। खुद को बचाने के लिए और अपराधी को रोकने के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। अमन साहू झारखंड का कुख्यात अपराधी था, जिस पर हत्या, रंगदारी, लूट और गैंगवॉर जैसी कई गंभीर मामले दर्ज थे। अमन साहू का आतंक झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी और उसकी मौत से झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखिए, गैंगस्टर अमन साहू का पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आज पुलिस एनकाउंटर में अमन साहू की मौत। बताते चले आपको कि झारखंड पुलिस का बड़ा एक्शन आज जो देखने को मिला, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है गैंगस्टर अमन साहू। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हो चुका है, जो कई दिनों से पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। गैंगस्टर अमन साहू आखिरकार मुठभेड़ में मारा गया है और आपको बता दें कि पुलिस और अमन साहू के बीच हुआ था आमना सामना, जहां पर अमन साहू ने पहले पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, जिसमें पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है गैंगस्टर अमन साहू। झारखंड पुलिस का बड़ा एक्शन, जिस पर सभी शाबाशी दे रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जुड़ गए हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। जी राकेश जी, देखिए आज बड़ा एक्शन पुलिस द्वारा देखने को मिला, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में मारा गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? कल तक जिस सरकार को विपक्ष घेरती हुई नजर आ रही थी, कल जहां पर झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गरमाया हुआ था, आज गैंगस्टर का एनकाउंटर हो गया है। अब इस पर भी बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन सरकार और पुलिस को शाबाशी मिल रही है। देखिए सभा, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अमन साहू को लेकर पिछले कई दिनों से यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि आखिर अमन साहू गैंग किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से व्यापारियों को दहशत में रखे हुए हैं, साथ साथ लेवी वसूलने का काम कर रहा है, रंगदारी भी वसूल रहा है और साथ साथ व्यवसायियों पे गोली भी चला रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार पर भी किरकिरी होती नजर आ रही थी और जैसे ही अमन साहू से पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ से झारखंड लाने की तैयारी की गई थी, ये लगता है कि कहीं न कहीं इस बारे में जानकारी उसके गैंग के लोगों को हो गई थी और जो अब तक जानकारी मिल पाई है, हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस थोड़ी देर में जरूर करेगी, कि जिस रास्ते से अमन साहू को लाया जा रहा था उसमें 3 स्कॉर्पियो थे। 3 स्कॉर्पियो में बीच के स्कॉर्पियो में अमन साहू को लेकर एटीएस की टीम लेकर आ रही थी और उसी दौरान कहीं न कहीं गाड़ियों पे बमबारी की गई, यानी कि अमन साहू के गुर्गों की तरफ से अमन साहू को छुड़ाने की कोशिश की गई है और इसके बाद से वहां पे जब अफरा तफरी मच गई, तब कहा जा सकता है कि अमन साहू ने एक एटीएफ के जवान के हथियार को छीन लिया और उस पर से कहीं न कहीं फायरिंग की है। एक सुरक्षाकर्मी को गोली भी लगने की सूचना है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसके बाद भागने के क्रम में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें अमन साहू मारा गया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करने की बात की है। थोड़ी देर में हो सकता है इसकी पुष्टि भी की जाएगी कि पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखा जा रहा है। जिस स्थान पे घटना हुई है, जिस स्थान पे एनकाउंटर किया गया है, उस स्थान को चारों तरफ से घेर लिया है पुलिस के जवानों ने और अब जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ी राहत की बात है झारखंड जैसे राज्य के लिए, जहां कानून व्यवस्था के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा था, जेल में बंद होने के बावजूद भी रंगदारी ले रहा था और साथ साथ गोलियां भी कहीं न कहीं व्यवसायियों पर, उद्यमियों पे चला रहा था। ये एक राहत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में सदन के अंदर जिस तरीके से चर्चा हुई है, तो कई चीजें निकलकर सामने आएगी और सरकार की तरफ से इस कदम को लेकर किस तरीके से देखा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जी राकेश जी, अच्छा देखिए,
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पहले तो उधर से ही फायरिंग उसने की भागते समय और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये एनकाउंटर किया है, लेकिन इसे यूपी मॉडल बताया जा रहा है। ये निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में योगी सरकार ने किस तरीके से अपने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए किस तरीके से स्टेप उठाए, पुलिस का हौसला बढ़ाया, पुलिस का मनोबल बढ़ाया गया और उसके बाद से जब घटनाएं घटी खास करके तो वहां पे कार्रवाइयां भी की गई और अपराधी जिस तरीके से वहां पे गैंग के रूप में काम कर रहे थे, संरक्षित हो रहे थे कई लोगों के साथ, उनको कहीं न कहीं मार भी गिराया गया एनकाउंटर के माध्यम से या फिर मुठभेड़ में भी। तो निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से एक बेहतर कदम बताया जा रहा है। पुलिस के जवानों की हौसले बुलंद हो गए। साथ साथ डीजीपी ने जिस तरीके से कहा था कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। कल सदन में भी कई तरह की किरकिरी हो रही थी। हाल के दिनों में जिस तरीके से हजारीबाग की घटना हुई है, रांची के बरियातू में घटना हुई है और इसके बाद से अब कहीं न कहीं पुलिस के कान खड़े थे कि किस तरीके से आने वाले समय में कार्रवाई की जा सकती है। जैसे ही अमन साहू को पूछताछ के लिए लाया जा रहा था, गुर्गे उसके फिर से सक्रिय हुए थे और इस बार पुलिस ने किसी तरह की कोई चूक नहीं की। जिस तरीके से पूरे मामले को यूपी मॉडल पे देखा जा रहा है तो कहीं न कहीं यूपी मॉडल को देखा जा रहा है तो ये एक बेहतर कदम राज्य हित में माना जाएगा, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा था उस पर नियंत्रण करने के लिए मनोबल अपराधियों का तोड़ना भी जरूरी है। अगर मनोबल नहीं टूटेगा तो अपराधी बेलगाम होते चले जाएंगे। तो ऐसे मौके पर निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई को एक बेहतर कदम बताया जा रहा है, क्योंकि अमूमन जब एनकाउंटर होता है तो पुलिस अपनी सुरक्षा में और तमाम चीजों को देखते हुए एनकाउंटर करती है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में थोड़ी और भी चर्चा होगी और इसके बाद से पुलिस की रणनीति और बाकी चीजों पर भी चर्चा हम करेंगे। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए गैंगस्टर अमन साहू जो है एनकाउंटर में मारा गया है और उस पर अब झारखंड पुलिस को शाबाशी मिल रही है, सरकार को शाबाशी मिल रही है। गया है, उसकी एनकाउंटर हो चुकी है, पुलिस ने एनकाउंटर किया है और गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर पलामू के चैनपुर के इलाके में उसका एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गैंगस्टर को मौके पर ही ढेर कर दिया पुलिस ने।